ओम शांति। आज 28 मई 2021 है और हम सभी इस पल जो डेली का हमारा न्यूज़पेपर है या डेली का जो हमारी आत्मा की पढ़ाई है या मुरली है, उसके वरदान और स्लोगन को आइए प्रैक्टिकल लाइफ में अपने इम्बाइब करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोगन को पढ़ते हैं। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उड़ती कला किसे कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जब उड़ती है तो सारी चीज़ें उसके नीचे रह जाती हैं, वो ऊपर होती है और सारी चीज़ें नीचे होती हैं। उड़ती कला का यहाँ कहने का जो हमारा अंदाज है या फिर हमें जो अपने जहन में पूरे दिन के लिए याद रखना है, उसे इस तरह से देखना है कि जब हम अपनी स्टेज को ऊपर रखते हैं, ऊंची रखते हैं, तो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो नीचे दिखती नहीं। जैसे कोई भी आकाश में पंछी होता है या जब हम कभी सैर कर रहे होते हैं या एरोप्लेन की यात्रा कर रहे होते हैं, तो सब चीज़ें हमें कितनी छोटी नज़र आती हैं। वो वैसे तो कायदे में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत बहुत ऊंचाई से उसे देख रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें नीचे नज़र आती हैं और हम सारे के सारे उन पहाड़ों को, नदियों को कितनी आसानी से उस यात्रा को पार कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के जो भी झमेले हैं, उनके जो भी पहाड़ हैं, उनको क्रॉस करने के लिए भी हमें हमेशा अपने आप को उड़ती कला में रखना है। उड़ती कला जिसमें हम हमेशा अपने को एलिवेटेड रखें, हमेशा अपने आप को स्वमान में स्थित रखें। जो हमें परमात्मा रोज हमें इतने प्यारे प्यारे स्वमान देता है, टाइटल देता है, एफर्मेशंस देता है, उसमें जब हम अपने आप को स्थित रखते हैं तो वो हमारी स्थिति को ऊंचा रखता है और फिर ऊंची स्थिति में हम उड़ती कला को महसूस करते हैं। और जैसे ही हम उसको अनुभव करते हैं, फिर सारी की सारी ये झमेले और उनके पहाड़ सब नीचे नजर आते हैं। तो परमात्मा की वो टाइटल्स जो रोज हमें मुरली में मिलते हैं, उसे हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अनुभव में लाना है। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। तो यहाँ पे हमें जो टाइटल मिला है वो है स्वमानधारी भव का। तो स्वमान को अपने धारण करने वाले ऐसे वरदान मिला है कि जो भी स्वमान हम धारण करेंगे वो हमारा बन जाएगा। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो जब हम इसको दिल से बोलते हैं तो इसका एक एक शब्द हमारा अपना बन जाता है और फिर उसकी अनुभूति हमारे अंदर भी होती है। तो आज वरदान में जो बताया गया है, जैसे सूर्य की किरणों के सामने जब हम जाते हैं तो किरणें हमें महसूस होती हैं, अवश्य ही मिलती हैं। इसी तरह से परमात्मा क्या है, वो भी ज्ञान सूर्य है और वो ज्ञान सूर्य के सामने जब हम सम्मुख बैठते हैं, जब उसको याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी गुणों की किरणों को हम अनुभव करते ही करते हैं। और वो गुणों की किरणें हमें बहुत बहुत अंतर्मुखी बना देती हैं, क्योंकि जब हम उसको याद करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी बाहरी चीज़ों से दूर अपने आप को फोकस करते हैं और जैसे ही हम अंतर्मुखी बनते हैं, फिर वो ज्ञान सूर्य हमें दिखता है, फिर उसकी किरणें, उसकी गुणों की किरणों को महसूस करना, तो फिर ये सारा का सारा हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है। तो अभी हमें ये सब पता है कि ये अंतिम समय है और हमें अपनी बुद्धि को उस ज्ञान सूर्य से लगाना है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि पूरे दिन में कोई भी झमेले आए, चाहे वो स्वयं के संबंधित हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति से संबंधित हो, सिचुएशन से, या कोई पास्ट के या फ्यूचर के कोई भी झमेले हैं, मुझे उसे उड़ती कला में देखना है, ऊंची स्थिति में स्थित होकर देखना है, ताकि वो झमेले मुझे बहुत बहुत छोटे नजर आए। और उसके लिए मैं अपने को अंतर्मुखी रख रहा हूँ। अंतर्मुखी कि हर पल मैं अपने एहसास को कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा मेरे साथ है। बस ये दोनों स्थिति कि मैं आत्मा और वो परमात्मा हर पल मेरे साथ है, तो मैं इस अनुभूति को जब पूरे दिन अपने अंदर महसूस करता हूँ, इस अंतर्मुखी स्वमान को अपने अंदर भरता हूँ, तो उससे मुझे उस ज्ञान सूर्य के सारे गुणों की अनुभूति होती है।
जो भी गुण उस ज्ञान सूर्य के अंदर है, जो कुछ भी उसकी गुण है, उसकी शक्तियां हैं, वो सब मुझे अपने अंदर महसूस होने लगती हैं। और यही फिर मुझे बहुत बहुत स्वमान में स्थित करता है। तो आज पूरे दिन आप ये महसूस करेंगे कि मैं और वो एक साथ हो रहे हैं। हर पल हर क्षण एक साथ होते हुए हम सारे झमेलों को मैं पार कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ है। हर पल मैं अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग कर रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। और ये अंतर्मुखी की जो स्थिति है, ये मुझे स्वमान में स्थित कर रही है कि मैं आत्मा हूँ और स्वमानधारी हूँ। जिस स्वमान को लूँगा वो मेरा अपना हो जाएगा। इसलिए ये सारे के सारे जो झमेले हैं, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो सर्वगुण संपन्न है, मेरे पास तो सारी शक्तियाँ हैं, मेरे पास तो वो परमात्मा है जिसने पूरे जगत को रचा है। उस रचयिता के साथ मैं कैसे घबरा सकता हूँ। तो ये मीठी मीठी बातें जब हम अपने आप से करते हैं, तो प्रैक्टिकल वे में हम पूरे दिन को जीते हैं, और हमारे अंदर की वो जो उड़ती कला है, वो हमें बहुत बहुत आगे लेके जाती है। तो आज पूरे दिन इसे हम अनुभव करेंगे और इसे अपना बना लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।